आज भी हम जब बालाजी को याद करते हैं और उनके गुण और इल्म को, तो एक बात बार बार याद आती है। बहुत अरसे पहले मैं मद्रास गया था और वहाँ हम लोग को ऐसा मौका मिला वहाँ ठहरने का, उनके घर पे ही रहे और खूब गाने बजाने। उनके भाई रंगा भैया के साथ में तबला लेकर और वो मृदंगम लेकर बैठते थे और हम दोनों खूब जुगलबंदी बजाते थे। उनकी शैली, उनका लय का ढंग, कर्नाटक ढंग, उसके जवाब में हम तबले से कथक के अनुसार उनको तबले में जवाब दिया करते थे। ये पहला मौका था जिसमें हमारे चचा शंभू महाराज, मैं और कई बड़े आर्टिस्ट, मुश्ताक हुसैन खां साहब, हम सब लोग गए निर्मला जोशी जी के साथ। और मद्रास एकेडमी के तरफ से जो कार्यक्रम था वहाँ बहुत ज़ोर शोर से हमारा बैले भी हुआ, नृत्य नाटिका भी हुई, कुमार संभव, और हम लोग पूरी तरह से वहाँ पर साउथ में पूरा प्रोग्राम किए। तो इतनी दूर मेरी अपनी ज़िंदगी में पहली बार हमको जाने का मौका मिला। इसी तरह बालाजी भी आई यहाँ और उनके अभिनय को देख के लोग बाग बाग हो गए। और शंभू महाराज ने, हमारे चचा ने जब भाव बताया, काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, इस ठुमरी को लेकर उन्होंने जब भाव बताया तो बालाजी इतनी खुश हो गई और शंभू महाराज को इतना सराहा कि मैं क्या बताऊं आपको। उनको तो अभिनय चक्रवर्ती का भी एक पदवी मिली थी महाराज को। और इनका अभिनय और बालाजी का अभिनय जो मिला, आपस में विचार मिले, तो हम लोग इतने खुश हुए कि देखिए, चाहे आदमी साउथ में हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, लेकिन कला का विचार जो है, जो गहरा कलाकार है, उसका एक, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई एक ही जगह होती है। तो इस तरह से वो भी यहाँ खूब नाचे। यही करीब 18-20 साल का था मैं, और जैसे ही हम वहाँ गए तो करीब 25 दिन हम उनके घर रहे, उन्हीं के घर में थे। और खूब डोसा, इडली वगैरह उगाकर सब बहुत इंतजाम खाने वाने का। और उनकी जो मदर थी वो तो कमाल करती थी कि जब मैं नाच के आता था तो नज़र उतारती थी दरवाजे पे। पहले कहें, पहले भाई नज़र उतार लो क्योंकि किसी की नज़र लग गई होगी। तो मैं कहूँ, अरे यहाँ भी ये तरीक़ा है साउथ में, तो मेरे नज़र उतार दें। उसके बाद कहें, भाई अब घर आओ अंदर, और खूब बैठ के गाना बजाना। तो उस वक़्त वो मुझे बहुत, मतलब बेटे की तरह कहिए, मतलब उनकी आंखों में जो प्यार था हमारे प्रति, तो ऐसा लगता था मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, या कैसे बताऊं मैं, उनकी आंखों में देखने लायक था। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, अगर वो जो भाव था वो कहना मुश्किल है कि वो मुझे किस नज़र से देखती थी, कितने प्यार से देखती थी, कोई भेदभाव नहीं। और सदा जब भी मैं जाता था तो उसी प्यार से मिली हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अजनबी लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। बनावट नहीं था, जो भी था, जो भी आंखों में था वो सामने था। कृष्णानी बेगनी वारो, उनका एक ख़ास भाव कि कृष्ण को कैसे वो संकेत करके बुला रही कि कृष्णानी बेगनी वारो, तो वो आंखों में वही बात कि कृष्णानी बेगनी वारो, वो प्यार, वो वात्सल्य उनके भाव में हमें दिखा। तो उनकी आंखों में इतना सुंदर चित्र खिंचता था कि जैसे कृष्ण यहाँ पर खड़े हैं, कि जैसे कि कृष्णानी बेगनी बारो। ये चित्र उनकी आंखों में ऐसा झलकता था, इतने प्यार से कृष्ण को बुलाती थीं, उनके साथ खेलती थीं, या चोटी पकड़ना, हाथ छुड़ाना इत्यादि। आज भी मुझे उनकी याद आती है। बाकी वैसे तो नाचते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन वही कहने की बात है कि रामायण तो एक है, लेकिन पढ़ने वाला और समझाने वाला
जितना समझदार होता है, जितना ज्ञानी होता है, उतना ही उसको प्रिय बनाता है और उतना वो उसको जनता के अंदर बड़े आराम से दे सकता है और जनता उसको समझ पाती है। वरना नाच होते हैं, होके ख़त्म हो जाते, तालियां बजाते हैं लोग और बस तालियां बजी, 2 दफ़े नमस्कार हुआ, चले गए। लेकिन जो गहराई होती है और जो अच्छे कलाकार हैं, उनके कभी भी उतावलापन नहीं होता है कि हमें तुम्हें खुश करना है, ऑडियंस को खुश करना है। मुश्किल से 3 मिनट के लिए हम ऑडियंस की तरफ देखते हैं कि वो लोग कौन हैं, लेकिन ठीक थोड़ी देर के बाद हम अपने में खो चुकते हैं, ऑडियंस भी हमारे में खो चुकती है और वहाँ एक समा होता है, वो है लय और स्वर। उस 3 घंटे के दौरान कोई भी चीज़ हम लोगों के नज़दीक नहीं आती है, केवल अभिनय, रिदम और कलाकार। एक प्रोग्राम हुआ, मेरे साथ गाने वाला नहीं था, तो मैंने बालाजी से कहा कि भाई क्या करूं, गाना गाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो कहने लगी मैं तुम्हारे साथ गाना गाऊंगी। मैंने कहा आप गाएंगे मेरे साथ? तो बड़े खुश होकर कहने लगे हाँ हाँ, हम तिलाना गाएंगे और तुम कथक नाचो। मैंने कहा भाई वाह। तो एक ऐसा संगम कहना चाहिए, कर्नाटक म्यूजिक और कथक, ये दोनों आपस में ऐसे गले मिले कि उन्होंने तिलाना गाया और हमने अपना कथक नाचा। हालांकि उनके जो और कई लोग थे मद्रास में, कुछ लोग उनसे नाराज़ भी हो गए कि भाई तुमने क्यों गाया उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट जो है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, कहीं का हो, सब एक होते हैं। और ख़ास करके कोई बहुत गुणी आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, तो उसके लिए तो ये है कि एक को दूसरे के सदा मददगार होना चाहिए। और वो प्रोग्राम शाम को रंगमंच पे हुआ म्यूज़िक एकेडमी में। तो म्यूज़िक एकेडमी में जब हम गए और नाचे तो इतना मज़ा आया, इतना आनंद हुआ तिलाना और हमारे कथक का कि लोग वाह वाह कर बैठे। तो आज भी वो स्मृति मेरे दिमाग में है, मैं उनको याद करता हूँ और मैं सदा चाहता हूँ कि उनकी याद भुलाई ना जाए और उनके अभिनय को सदा हम याद करें। और ख़ास करके जो साउथ के डांसर्स हैं, उनको ज़रूर, जो नव युवक डांसर, उनको उनका अभिनय सोचकर ज़रूर कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर उनको चलना चाहिए। जो नए कलाकार हैं उनको, जो वाकई में ईमानदार कलाकार हैं, जो अपने अभिनय को सच्चाई की तरफ ले जा रहे हैं, उन लोगों, ऐसे गुरु लोगों से वो सीखें, समझें और आगे आने वाले दर्शकों को समझाएं कि सच्चाई क्या होती है। बस यही मेरे